चलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट फर्स्ट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो अब यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इस टाइम y की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है 4x + 5y इज इक्वल टू 19। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4x की जगह क्या रखना है हमें 1 + 5y इज इक्वल टू 19। सो 4 1 ज़ा 4 + 5y इज इक्वल टू आएगा 19, 5y इज इक्वल टू 19, ये +4 जो है ये क्या होगा -4। सो 5y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है, अभी 3 है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट MCQ है इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, सेकेंड। ओके, उसके बाद फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन विन वेरिएबल x एंड y dx इज इक्वल टू 49 एंड dy इज इक्वल टू -63 एंड d इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो बेटा, x इज इक्वल टू एक दो फार्मूले हमारे पास, एक है dx/d है और दूसरा जो फार्मूला है वो है dy/d। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करनी है, dx मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कौन से वैल्यू इंपॉर्टेंस है, एक तो dx और दूसरी कौन सी है d, ये दो वैल्यू है तो भी हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू dx क्या है हमारा 49, d क्या है अभी यहाँ पे 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो आंसर क्या होगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या है एक डिटर्मिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या है यहाँ पे थर्ड वाला जो MCQ है हमारा 5, यहाँ पे -7, ये क्या होगा 3 -4। तो अब यहाँ पे 5 × -4 ये माइनस, यहाँ पे क्या होगा ये सॉरी 3 × ये क्या है -7। ओके, तो क्या करना है अभी 5 4 ज़ा ये क्या आएगा ±-20 आएगा। ओके, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 7 ज़ा 21, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 21 - 20 क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, जो बड़ा नंबर है उसका साइन है पॉजिटिव, तो आंसर होगा हमारा +1। तो x की वैल्यू आ गई हमें, x की वैल्यू क्या है ऑप्शन नंबर 4 1। ओके, उसके बाद टू सॉल्व द x + y इज इक्वल टू 3 एंड 3x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू ऑफ d। तो d की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ओके d के लिए, d के वैल्यू के लिए तो आपको मालूम है यहाँ पे ये जो फॉर्मेट रहता है इक्वेशन का, a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल टू c2। ओके, ये जो फॉर्मेट है, जब हम d की वैल्यू निकालते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पे d इज इक्वल टू a1 a2, यहाँ पे b1 क्या रहता है b2। तो ये दो जो इक्वेशंस है, एक इक्वेशन है हमारा x + y इज इक्वल टू 3 है और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो क्या है 3x - 2y इज इक्वल टू ये -4, इधर आके क्या होगा +4 होगा। ओके, चलो तो अब यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -2। तो अब यहाँ पे क्या होगा 2 1 ज़ा 2 -2 और ये -3 1 ज़ा 3, यहाँ पे -3 आएगा, तो -2 और -3 दैट इज -5। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा C। ओके, ऑप्शन नंबर C -5। उसके बाद है ax + by + c एंड mx + ny इज इक्वल टू d, देन an इज नॉट इक्वल टू bn। ओके, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो देन द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव
यहाँ पे 4 ऑप्शन है अलग अलग, कौन से ओनली 1 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड ओनली 2 सॉल्यूशंस। इसके 3 कंडीशंस है। अभी इक्वेशन का मैंने फॉर्मेट तो अभी बताया आपको, तो कौन से कंडीशंस है वो पहले हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको मतलब कौन सा भी इक्वेशन है तो इसके जो ये होंगे आपको सॉल्यूशंस होंगे वो डिपेंड किस पे रहते हैं वो देखेंगे आप। ओके चलो, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सबका रेशो देखना है। क्या देखना है? रेशो। और रेशो देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। चलो, तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? A1 डिवाइडेड बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। जब ऐसा होगा मतलब x और y के कोएफिशिएंट का रेशो जब से मतलब सेम नहीं होगा, तब उस इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इस 2 इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस रहेंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। क्या रहेगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है ये है और y का b है, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है? x का जो है m है और n का कोएफिशिएंट क्या है? सॉरी y का क्या है? n है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है, मतलब यही है, क्या है? ये डिवाइडेड बाई m इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय क्या है दूसरा? b डिवाइडेड बाय n। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होता फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये n इज़ नॉट इक्वल टू bm। तो इसी तरह ये और ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट अलग है और यहाँ पे कोई इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट अलग है। तो इस तरह की जब कंडीशन आएगी तब उसका जो आंसर होगा क्या होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? जब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। इस तरह से मतलब दोनों x और y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इस सब का रेशियो जब सेम होगा, तब उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने रहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, और कंडीशन नंबर 3 है, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 देन नो सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन्स है एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे देखो, ये जब एक ही सॉल्यूशन रहेगा तब लाइन एक दूसरे को क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। ओके, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे तब क्या होगा? ये एक लाइन है, उसके ऊपर ही लाइन रहेगी, मतलब इसको कोइंसिडेंट लाइन बोल से एक के ऊपर एक रहेंगे। ओके, और जब इस तरह से कंडीशन होगी तब ये जो दोनों लाइन्स हैं वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और जब लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे को, तब ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो इसके सॉल्यूशंस कितने रहेंगे? नो सॉल्यूशंस। तो इस तरह से ये कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। अब ये 3 कंडीशन से हम बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन। ओके चलो, उसके बाद देखते हैं हम कंप्लीट द फॉलोइंग। चलो, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ द ग्राफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है हमारा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे के रखे हैं ऑलरेडी, और हमें क्या करना है? बाकी के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो फिलअप करना है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा? 2x प्लस 6, सॉरी क्या है? 2x माइनस 6y। क्या है यहाँ पे? इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो अब x की जो वैल्यू है ऑलरेडी दे के रखी है, कितनी है बेटा? -5। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करना है? 2 माइनस x की जगह -5, ओके, इजी माइनस 6y इज इक्वल टू क्या होगा? 3। 5 2 -10 होगा, माइनस 6y इज इक्वल टू क्या है? 3a। तो माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ये -10 इधर आके क्या होगा? +10 होगा। सो यहाँ पे -6y इज इक्वल टू 3 + 10 13 होगा। सो y इज इक्वल टू 13, क्या होगा? 13y इज इक्वल टू 13/-6। तो इस तरह से क्या होगा? इसका आंसर होगा, मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका वो क्या होगा? -13, यहाँ पे जो है वो क्या होगा? -13, 6। ये जो है वो क्या होगा?
वाई कोऑर्डिनेट सॉरी यहाँ पे होगा, और x इंटू एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है -5 है, और y की वैल्यू क्या है -13/6 है। तो इस तरह से x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। अब सेकेंड इसमें क्या है, y की वैल्यू हमें देख के रखिए, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओके y की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वेशन यहीं पे लिखेंगे, क्या है इक्वेशन हमारा 2x - 6y इज इक्वल टू क्या है 3। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो आप, 2x माइनस ये 6 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 0, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, देन x इज इक्वल टू 3 क्या होगा 2 होगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 3/2 है, x की जो वैल्यू है क्या है वो 3/2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3/2, 0। तो इस तरह से इसके क्या मिलेंगे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब 3/2 है, और उसके बाद क्या है दूसरा जो ये है दूसरे कोएफिशिएंट क्या है -5 -13/6। तो ये जो कोएफिशिएंट है हम एज इट इज़ मतलब ग्राफ पे ये नहीं बता सकते, तो इसकी जब हमें जब ग्राफ पे दिखाना है तो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वहाँ पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके ग्राफिकली। ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे, अब देखो हमने यहाँ इस चैप्टर में 3 मेथड्स पढ़े हैं। एक कौन सी है, पहली मेथड जो है हमारी वो मेथड है फर्स्ट मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है, सेकंड मेथड जो है वो कौन सी मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड है, और थर्ड जो है वो क्रैमर्स रूल है। ये जो फर्स्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस हमें बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड हमें सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे यही लाइन ग्राफ पे दिखाएंगे। चलो तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है हमारा 2x, क्या है यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 12 ओके। और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है x - y इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग ग्राफ मेथड ओके। चलो तो अब यहाँ पे क्या करना है, x की जो वैल्यू है मतलब अलग अलग वैल्यू कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं आप मतलब अब यहाँ पे सपोज लेंगे -3, तो x की जब वैल्यू -3 लेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे। तो 2x की जगह क्या रखना है आपको -3 + 3y इज इक्वल टू क्या है 12 है। तो 2 3 क्या है -6 + 3y इज इक्वल टू 12। सो 3y इज इक्वल टू 12। ये -6 जो है इधर आके क्या होगा +6 होगा। सो 3y इज इक्वल टू 12 + 6 क्या होता है, ये 12 + 6 क्या होगा 18 होगा। सो y इज इक्वल टू 18/3। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा क्या है 12। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये जो पॉइंट है इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे -3,6। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सपोज 0 रखेंगे। अब x की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पे ये पूरी टर्म्स क्या होगी 0 होगी। तो ये 3 डिवाइडेड बाय ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 3 4 सा क्या आएगा 12 आएगा। तो इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो 0, क्या होंगे 4 होंगे ओके। उसके बाद क्या लेंगे हम, x की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 रख दी तो क्या होगा यहाँ पे 3 2 जा 6 आएगा प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 12 होगा। सो 3y इज इक्वल टू 12, ये +6 इधर आके क्या होगा -6। सो 3y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 3 रखी। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या आएंगे 3,2। तो ये मतलब 3 भी बस हुए, लेकिन और एक लेंगे हम कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो ये जो 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 आएगी। तो यहाँ इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे 6,0। तो ये जो है ये पूरा टेबल जो है ये कौन से इसका हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x + 3y इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन का ये टेबल है।
और एक टेबल निकालना पड़ेगा हमें। तो कौन सा टेबल है वो, दूसरा वाला इक्वेशन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलो, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा x कॉमा वाई। ओके, चलो तो एक एक वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू जब 0 लेंगे हम, तब y की वैल्यू क्या होंगी, जब x 0 होगा तो y क्या होगा, ये जो -1 है इधर जाएगा तो -1 होगा, तो आंसर क्या होगा 0, -1 होगा। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सपोज हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये +2 इधर आके क्या होगा -2 होगा। सो y माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होगा, देन y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कब होगी, तो x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये जो है वो क्या होगा 2,1, ये सेकेंड पॉइंट होगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है दूसरी जगह क्या रखेंगे आप, सपोज y की वैल्यू हम -2 रखेंगे। ओके, तो अब x, ये माइनस अलग है, ये -2 इज इक्वल टू 1, तो ये जो है x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा ये, ओके सॉरी, y की वैल्यू हमने -2 रखी है, तो y की जगह रख दो ठीक है। क्या करना है हमें, y की वैल्यू हमने -2 रखी है, तो x की क्या आएंगी माइनस माइनस ये +2 होगा, और इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 1 और -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये जो है -2, -1, ये एक पॉइंट होगा हमारा। उसी तरह हम यहाँ पे सपोज 3 रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे, तो ये क्या होगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये +3 इधर रखें -3 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो y की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हमारे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 3,2। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन का ये टेबल तो बन गया। अभी ये जो पॉइंट्स है वो हमें क्या करने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। चलो, तो ये जो पहला पॉइंट है -3,6, तो x पहले और उसके बाद y, तो -3,6 ये कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा है 0,-4, सॉरी 0,4, अभी इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा y एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा वो। उसके बाद 3,2 x 3 है और y क्या है 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। और उसके बाद क्या है 6,0, अब यहाँ पे इसका कौन सा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा x एक्सिस पे आएगा। तो इस तरह से अब क्या होगी, इसकी लाइन ड्रॉ होगी। ओके, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ओके यहाँ से ठीक है, इस तरह से क्या होगी, ये लाइन ड्रॉ होगी। ओके, चलो उसके बाद ये लाइन हो गई। अब दूसरा जो इक्वेशन है, अब दूसरा इक्वेशन कौन सा है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये कौन से इक्वेशन का है, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखे वाला है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा 2x + 3y इज इक्वल टू ये होगा 12। ओके, ये मतलब इस इक्वेशन की ये लाइन। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा वो कौन सा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0,-1, अभी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा y एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये क्या है 0,-1। उसके बाद क्या है 2,1, अभी x 2 है और y 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है -2,-1, अब -2,-1 बोले तो ये x ही है, यहाँ पे आएगा पॉइंट ये। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है 3,2, तो 3,2 मतलब यहीं पे पॉइंट आएगा ये 3, यही हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है,
मिनट, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x की जब वैल्यू हम -2 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो ये एक कोऑर्डिनेट्स हमारा -2, -3 होगा। ओके, सो चलो, और ये यहाँ पे एक गलती हुई थी, 0, -1 है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, और -2, -3, तो यहाँ पे -2, -3, तो इस तरह से एक पॉइंट होगा। ओके, चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, देखो, तो इस तरह से क्या होगी, वो लाइन होगी। ओके, चलो, तो ठीक है, तो ये एक लाइन होगी, और ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है हमारा, x - y = 1, इस लाइन का इक्वेशन है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होगी, मतलब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई लाइन, ये 3 होगा, और ये क्या होगा, 2। तो यहाँ पे द इंटरसेक्टिंग coordinates of the line is 3, 2, then the solution of the given equation is 3, 2। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 3 आई, और y की वैल्यू जो है वो क्या है, 2। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। कितने मिनट